Welcome back in our English class 120 days ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज डे 2। तो याद होगा आपको एक 120 डेज का चैलेंज लिया है हमने जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आते हैं हम अपने डे 2 पर। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड वी लर्न दैट हाउ दैट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। आई होप यू गाइस मस्ट हैव डन सम प्रैक्टिस, आपने अपनी प्रैक्टिस की होगी। तो आज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट पर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। प्रेजेंट परफेक्ट तो कॉन्टिन्यूस हमने पूरा सीख लिया कि किस तरह से हमारी लाइफ में यूज होता है। आज हम परफेक्ट को सीखने वाले हैं कि कैसे ये यूज होगा। सो याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा जो भी एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम, आपने कंप्लीट किए कब, प्रेजेंट में। ये हिंदी में नहीं देखना है चुका है, चुकी है, लग गया, रहा है, रही है, लग गया। मैंने बहुत बार बताया ये हिंदी पर फोकस नहीं करना। यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि हर टेंस अपने आप में बताएगा वो कौन सा टेंस है। ओके, कैसे करना है लेट मी टेल यू। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्शन मींस काम जो कंप्लीट किए हमने प्रेजेंट में, मींस इस मोमेंट में, इस टाइम में। जैसे कि प्रेजेंट क्या है, आपने आज किए, आपने इस महीने किए, इस साल किए, जो भी एक्शन, जो भी काम आपने प्रेजेंट में कंप्लीट किए हैं। आप कहते हो सर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने लंच कर लिया है। तो आपने कहा कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है या लंच कर लिया है, तो आप दिखा रहे हैं कि वो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेंटेंस को समझो, ये मत देखो इसमें चुका है, चुकी है लगा या लिया है लगा। इसमें ये देखना है कि एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। लंच कर लिया ना, मतलब लंच करने का काम कंप्लीट। आप कहते हो सर नहा लिया हूं मैं, तो नहाने का काम कंप्लीट। मींस आपने ये एक्शन कब कंप्लीट किए, प्रेजेंट पे कंप्लीट किए। ठीक है, आपने कहा सर हमने रिवाइज कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा, सॉरी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि पिछली क्लास में तो कॉन्टिन्यूस सीखा था। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने रिवाइज कर लिया है, मींस ये एक्शन आपने कंप्लीट कर दिया है। तो जो भी एक्शन आपने कंप्लीट कर दिए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे, और जो जो काम आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो रहे हैं, चल रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जैसे आप कहते हो कि सर अब आगे बढ़ सकते हैं हम, तो आप कहते हो कि सर हमने तो ये नोट कर लिया, ये तो सीख लिया, इससे आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड यूज होता है इसका अनस्पेसिफाइड टाइम। अब ये अनस्पेसिफाइड टाइम क्या होता है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। जहां एक्शन कंप्लीट हो बट टाइम शो ना करे। याद रखेंगे इस चीज को। जहां एक्शन कंप्लीट तो हो जाए, कंप्लीट हो गया एक्शन जो भी करना है, बट टाइम शो नहीं किया जाता कि वो एक्शन आपने कंप्लीट कब किया है, मतलब वो काम आपने कब खत्म किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई मैंने ना पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। कोई मुझसे पूछता है कि सर आपने क्या किया हुआ है, मैंने कहा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो मैंने कहा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, या मैंने यूएसए से एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ईएसएल टीचर्स ट्रेनिंग का किया हुआ है। तो मैं ये बता रहा हूं कि मैंने वो एक्शन कंप्लीट किया हुआ है, बट टाइम नहीं बताया मैंने, बस ये दिखाया हुआ कि एक्शन कंप्लीट कर दिया। जैसे मैं आपसे कहता हूं ओके गाइस बताइए आप लोगों ने मनाली विजिट किया हुआ है। तो आपने कहा हाँ सर मनाली विजिट किया हुआ है। अब देखिए ये काम बिल्कुल अभी भी नहीं किया, मतलब ये जो पहला यूज था ना कि प्रेजेंट में कंप्लीट किया, ये अभी नहीं किया आपने। मनाली हो सकता है कितने टाइम पहले किया, बट सेंटेंस के अंदर उसमें टाइम नहीं बता रहे। समझना ध्यान से, सेंटेंस के अंदर मैंने मनाली विजिट किया हुआ है या मैंने मनाली देखा हुआ है, आपने जो सेंटेंस बोला इसके अंदर कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है कि वो मनाली विजिट कब किया। अगर उसमें टाइम लगा दिया ना पास्ट का, जैसे आपने 2 साल पहले विजिट किया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा, फिर वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। वो हम सीखेंगे पास्ट में, बट फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि सर मैंने ना 2 बार ताजमहल देखा हुआ है। अब आपने 2 बार ताजमहल देखा हुआ है, इस सेंटेंस में कहीं जिक्र नहीं किया कि ताजमहल देखा कब है। प्रेजेंट का भी नहीं पता, पास्ट का भी नहीं पता, मतलब टाइम का जिक्र नहीं है। टाइम का जिक्र नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा अगर एक्शन कंप्लीट कर दिया है। बट अगर आप उसमें टाइम ऐड करोगे पास्ट का, कि सर मैंने ना ताजमहल 3 साल पहले देखा। अब 3 साल पहले देखा या देखा था, हिंदी कुछ भी रही, जैसे 3 साल पहले बोला वो पास्ट में चला जाएगा, वो प्रेजेंट के अंदर नहीं रहेगा। इसमें तभी माना जाएगा जब एक्शन कंप्लीट तो हो बट उसमें टाइम का जिक्र ना हो। आई होप आपको ये वाला यूज क्लियर हो गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट की बात, जहां हमें ध्यान रखना है इसको कि प्रेजेंट परफेक्ट को कहां यूज करना है। अब हर टेंस के अपने सिग्नल वर्ड्स हैं। कॉन्टिन्यूस में जैसे आपने नाउ डेज, दीज डेज, नाउ, करंटली, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट लगाए थे, वहीं प्रेजेंट परफेक्ट में आप लगाएंगे टुडे, मींस आज। जैसे आप कहते हो सर आज मैंने 5 नए वर्ड सीखे,
आज मुझे एक नई जॉब का ऑफर आया है, आज मींस प्रेजेंट में वो काम कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली, रिसेंटली मींस हाल ही में, बिल्कुल अभी। जैसे आप कहते हैं सर रिसेंटली मैंने क्लासेस ज्वाइन किया आपकी, रिसेंटली मतलब हाल ही में, बिल्कुल अभी किए, प्रेजेंट में किए। दिस मंथ, इस महीने किया है। जैसे आपने कहा इस महीने मैंने ये काम किया है, इस महीने मुझे जॉब मिल गई है, इस महीने मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है, मींस जो भी है, इस तरह से आप सेंटेंस बोलेंगे तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में शो कर सकते हैं। एवर, एवर का मतलब है कभी। ये एवर वर्ड आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मिलेगा ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट में, इस तरह से। जैसे मैं कहता हूं क्या आपने कभी मनाली विजिट किया है, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, क्या कभी आपने चाइनीज फूड खाया है, तो क्या आपने कभी ऐसा किया है नहीं किया है, तो उसके लिए हम एवर लगाते हैं, वो अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा। ऑलरेडी, पहले से ही जो काम आपने पहले ही कर लिए, आपने कहा सर पहले ही सीख लिए मैंने ये सारी चीजें जो आप सिखा रहे हैं, पर सबसे मेन चीज होगी इससे प्रैक्टिस कैसे करना, वो मैं आगे सिखाऊंगा। अगर आपको आता है तो अच्छे और बेहतर हो सके आप इसमें, इसलिए सीखिए। अगर नहीं आता है तो सीखना ही है, क्योंकि हमें आता ही नहीं है। कुल मिला के दोनों में आपका फायदा है, कोई लॉस नहीं है आपका। आगे है दिस ईयर, इस साल मैंने ये चीजें सीखी है, इस साल मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की है, इस साल हमने स्टूडेंट्स के लिए फ्री इंग्लिश क्लासेस शुरू की है, तो इस साल हमने ये काम किया है। ओके, तो ये सब किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमने सिग्नल वर्ड्स पहचान लिए और साथ में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को जान लिया। अब यूज कैसे होगा, देखो वही चार चीजें मैंने बताया हुआ है आपको, पिछली क्लास में बताया था, वही चार चीजें हमारा बेस होती है व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश। वी नीड दीज फोर थिंग्स बिकॉज these four things are going to prepare the structure of the sentence for you. सब्जेक्ट आप जानते हैं लगा ही लेंगे, जो काम करने वाला इंसान है। मेन चीज है सिर्फ ये दो, क्या क्या, हर टेंस में सिर्फ दो चीजें मेन होती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो हमें सिर्फ इन दो चीजों पे फोकस करना है हर टेंस में। अगर आपको ये पता है मींस आपको पूरा टेंस आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होती है हैज हैव, क्या होंगी, हैज हैव। ओके, और वर्ब की क्या लगाएंगे आप, थर्ड फॉर्म। यहां ध्यान देना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगाए थे, परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज हैव लगेगा, और वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि सर आई हैव लर्न फ्रेंच, आपने कहा मैंने फ्रेंच सीख ली है, आई हैव लर्न, हैव लगाया, हेल्पिंग वर्ब हैव आई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, काम खत्म। लर्न की थर्ड फॉर्म लगाई, लर्न, तो काम खत्म। आपने कहा सर आई हैव सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल, तो आपने बताया फिनिश कर दिया काम, आई हैव सब्सक्राइब कर दिया सर, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। आपने कहा सर आई हैव डन माई लंच, मैंने लंच कर लिया है, तो आई के साथ आपने हैव लिया, डन लगाया। नहीं, समझ जाओ कि सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि वो कौन से टेंस का है। ओके, तो यहां के बाद हम बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो जैसे कुछ सेंटेंसेस यहां दिए हुए हैं, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा हम सिखाएंगे कि ये हैज हैव कैसे लगेगी। तो देखो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर अपने पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और प्लूरल, तो आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। और वहीं अगर आपके पास है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, तो हैज लगाना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, अब अपने लिए बोल रहे हैं, तो अपने लिए आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है, आई। अपने लिए क्या लगाएंगे आप, आई। ओके, तो आई लगाया हमने, उसके बाद अब आप ये दिखा रहे हो कि एक्शन क्या हो गया, शो क्या कर रहे हो कि एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीटेड, कहां, इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में खत्म दिखाना है। ये चीज दिमाग में रखनी है, ये भूलनी नहीं है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे आप, हैव। अब कोई भी काम ले लो जो आपने कर लिया, आपने कहा सर मैंने ना घर के काम कर लिए हैं, मैंने एक वर्ड पिछली क्लास में बताया था, घर के काम करना क्या होता है, डू डोमेस्टिक चोर्स। आज के वर्ड अभी करेंगे, अभी ये जानने के बाद आज के 5 वर्ड्स भी करेंगे जिन्हें हम यूज करेंगे अभी। ओके, तो आप कहते हो कि मैंने घर के काम कर दिए, मैं क्या हूं, आई के साथ क्या लगाया है, करना होगा डू, डू की थर्ड फॉर्म आप क्या लगा देंगे, डन। और करें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डोमेस्टिक चोर्स, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव डन डोमेस्टिक चोर्स टुडे, कि आज मैंने घर के काम किए हैं। मींस आपको हैज हैव के साथ क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट यही काम आपको किसी और के लिए बोलना है। आपने कहा मेरी मम्मी ने किए, सर मैंने नहीं किए घर के काम, मेरी मदर ने किए। मदर क्या है आपकी, सिंगुलर पर्सन, तो आप बोलेंगे माय मदर। सब्जेक्ट क्या हो गया उस टाइम आपके लिए, सब्जेक्ट सिंगल पर्सन है, मदर के लिए बोल रहे हैं तो माय मदर बोला। मदर के साथ ध्यान रखना है हैज लगाना है, जहां आई के साथ हैव लगाया था मदर के साथ लगेगा हैज, माय मदर हैज। सेम वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है तो डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई। डोमेस्टिक चोर्स घर के काम है, वो हम लगा देंगे, माय मदर हैज डन डोमेस्टिक चोर्स, कि मेरी मदर ने घर के काम कर दिए। मीन हमें फिनिश दिखाना है कि वो काम कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि कैसे आप इसे यूज करेंगे। बट अभी मैंने कहा, जैसा कि आपको बताया कि हम जो वर्ड्स सीखेंगे उन्हें यूज करेंगे इसमें, तो पहले आज के डे 2 के वर्ड्स पर हम मूव करते हैं, फिर हम वापस लौट कर आएंगे यहाँ।
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज वर्ड्स। तो सबसे पहले आज का वर्ड है रफल द हेयर। कितनी बार क्या होता है, आपने देखा भी होगा, कोई आपके बाल खराब कर देता है या बाल खराब हो जाते हैं हेलमेट वगैरह पहनने से या हवा से, तो बाल खराब करने को बोलेंगे रफल द हेयर। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे यहाँ सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, डोंट रफल माय हेयर, मेरे बाल खराब मत करो, आई जस्ट कॉम्ड इट, कि मैंने अभी कॉम किए हैं, अभी कंघी किए हैं। ओके, आगे देखो, नॉट द टाई, टाई बांधना। तो टाई बांधना विच इज अ वेरी टीडियस जॉब फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो टाई बांधना होता है, सॉरी ये हिंदी में बंधना लिखा हुआ है, एक टाइपिंग एरर है, बांधना करना इसको टाई बांधना, नॉट द टाई। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, हिज फादर शोड हिम हाउ टू नॉट द टाई इन अ क्लासिक स्टाइल, कि उसके फादर ने दिखाया कैसे क्लासिक स्टाइल में जो टाई है वो बांधी जाती है। ही नोटेड दिस टाई बिफोर लीविंग फॉर वर्क, अपनी जो काम पर जाने से पहले, जॉब पर जाने से पहले उसने अपनी टाई को बांधा। अब आप समझ जाओ कि ये वर्ड बहुत कॉमन है जो रोजमर्रा में यूज करेंगे। नेक्स्ट है मिंट मनी, पैसे बनाना या पैसे बैठना, अब ऐंठना, नॉट बैठना, सॉरी। तो पैसे बनाना या ऐंठना, जैसे कोई आजकल हम किसी के लिए बोलते हैं सर पैसे बना, ऐसे छाप रहा है मेरा दोस्त तो आजकल, तो उस सेंस में यूज करते हैं। ऐंठने के लिए भी बोलते हैं, बस पैसे ऐंठने में लग रहे हैं वो लोग। तो पैसे ऐंठना होता है, जैसे मैं बोलता हूँ शी मिंटेड मनी फ्रॉम हर ऑनलाइन स्टोर, कि उसने खूब पैसा छापा अपने ऑनलाइन स्टोर से। ठीक है, ही इन्वेस्टेड इन रियल स्टेट एंड नाउ ही इज मिंटिंग मनी, अब वो खूब मतलब उसने इन्वेस्टमेंट की रियल स्टेट में और उसने खूब पैसा बनाया। मेन इसका जो यूज होता है वो पैसे बनाने की सेंस में होता है, बट कुछ प्लेसेस पर देखते हैं लोग इसे पैसे ऐंठने की सेंस में बोल देते हैं। अगर कोई ज्यादा अच्छा कमा रहा है उस सेंस में भी वो ये कह देते हैं ऐंठ ही रहा है, मतलब वो अच्छा कमा रहा है, मतलब अच्छा पैसे निकाल रहा है उससे। जब आप अच्छा पैसा बनाए तो आप बोल सकते हैं पीपल आर मिंटिंग मनी फ्रॉम दिस फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, बैक आउट ऑफ प्रॉमिस, वादा से मुकर जाना या वादा तोड़ देना। तो कितनी बार आपने कोई वादा किया, कोई प्रॉमिस किया और आप उस वादे से पीछे हट जाते हैं, वादे से मुकर जाते हैं। तो बैक आउट ऑफ प्रॉमिस होता है वादे से मुकर जाना, मींस पीछे हट जाना या वादा तोड़ देना उस चीज को। तो ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो बंदा अपने प्रॉमिस से मुकर गया, पीछे हट गया। ओके, नेक्स्ट है पास ल्यूड कमेंट्स, ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन, ल्यूड, ल्यूड। ओके, पास ल्यूड कमेंट का मतलब होता है किसी पे गंदे कमेंट पास करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के ऊपर गलत कमेंट्स करते हैं, तो गलत कमेंट करने को हम बोलेंगे पास ल्यूड कमेंट। फॉर एग्जांपल, डोंट पास ल्यूड कमेंट्स ऑन एनीवन, किसी पर गलत कमेंट्स मत कीजिए, इट्स डिसरिस्पेक्ट। ये चीज तो ऐसी है जो किसी की मतलब कहें उसमें रिस्पेक्ट ही खत्म नहीं रहती है, तो उस चीज को शो किया है। नेक्स्ट है, ओ सॉरी, 5 वर्ड्स आर डन, दिस वाज द 5th वर्ड। तो ये 5 वर्ड्स हो गए, इन्हीं को हम यूज करेंगे अभी के लिए। वापस लौट कर आते हैं हम, वी वर ऑन आर प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसी पर लौट कर चलते हैं। तो हियर वी गो, तो वापस चलते हैं सेंटेंस के साथ। जैसे आप कहते हो कि सर उसने मेरे ऊपर गलत कमेंट्स किए, अभी सीखा है वर्ड गलत कमेंट करना क्या होगा, पास ल्यूड कमेंट। तो उसने किए, वो कौन है भाई, उसकी बात कर रहे हैं, उसने कमेंट किए गलत कमेंट, मतलब काम खत्म, काम फिनिश, कर नहीं रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा, काम खत्म कर दिए उसने, गलत कमेंट्स कर दिए, फिनिश कर दिए। ओके, सो वो कौन है, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज। और गलत कमेंट करना क्या होता है, पास ल्यूड कमेंट। तो पास की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ट। ही हैज पास्ड, क्या कमेंट्स, कौन से कमेंट्स है, ल्यूड कमेंट। किस पर किए, मुझ पर किए। ही हैज पास्ड ल्यूड कमेंट्स ऑन मी, कि उसने मुझ पर गलत कमेंट्स किए। आप और भी काम देखिए, आप कहते हो सर मैंने ना पोछा लगा दिया, अब पोछा घर में लगाया है, अपने लिए बोल रहे हो, तो क्या लगाओगे, आई, क्या लगाएंगे, हैव। पोछा लगाना क्या होता है, पहले इसे हटा देते हैं यहां से। पोछा लगाना होता है मोप द फ्लोर, तो मोप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मोप्ड। आई हैव मोप्ड द फ्लोर, कि मैंने पोछा लगा दिया है। बस दिमाग में सेट कर लेना है कि कोई भी काम फिनिश दिखाना है, हैज हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, एक तरफ से 10-12 सेंटेंस बनाए चले जाओ, ये मत सोचो एक या दो सेंटेंस। नाश्ता कर लिया है, मैं हूं आई हैव डन माय ब्रेकफास्ट। घर के काम कर दिए, आई हैव डन डोमेस्टिक चॉर्स। प्रेस कर दिए कपड़े, आई हैव आयरन द क्लॉथ। आपका चैनल हमने सर सब्सक्राइब कर लिया है, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल। सर रिवाइज कर लिया जो भी आपने पढ़ाया है, आई हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव टॉट। जो जो काम खत्म कर दिए वो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ। अपने लिए बोल रहे हो तो ध्यान रखो आई के साथ बोलना और हैव लगाना, किसी और के लिए बोल रहे हो तो ही शी जो भी है उसके साथ हैज लगा के दिखा देना। जैसे आपने कहा कि सर मेरे दोस्त ने पैसे उधार लिए मुझसे, तो काम खत्म, पैसे उधार ले लिए उसने, पैसे उधार ले लिए आपसे, फिनिश एक्शन। तो किसने लिए, माई फ्रेंड हैज, पैसे उधार लेना क्या होता है, बोरो, बोरो की थर्ड फॉर्म लग जाएगी बोरोड। माई फ्रेंड हैज बोरोड मनी, किससे लिए, फ्रॉम मी, मुझसे लिए।
तो बस आपको हैज हैव के साथ वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। दो काम आप बताइए कोई भी जो आपने कंप्लीट किए, दो एक्शन बताने कमेंट्स में आपको जो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए। कोई भी दो एक्शन बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए जो आपने कंप्लीट किए, आज किए, इस महीने किए, इस साल किए। आप कहते सर इस साल मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। तो मैंने किया है, मैं हूं आई, आई के साथ लगाएंगे हैव। क्या काम किया है, स्टार्ट किया है ना, तो आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस दिस ईयर। तो जो भी काम आपने कंप्लीट किया है प्रेजेंट में, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, ओके, तो मना करना है तो नेगेटिव सेंटेंस लगाने हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नॉट। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। नहीं किया है तो मना करना है, मुझे सिर्फ क्या लगा देना है, आई सिंपली हैव टू यूज नॉट, कि मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं यहां नॉट लगा दूंगा। आई हैव नॉट स्टार्टेड एनी बिजनेस, ओके, मैंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। आप, मैं पॉजिटिव बोलूंगा, आप नेगेटिव बोलना, ओके। आई हैव ज्वाइंड जिम, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, आपको मना करना नहीं किया है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट ज्वाइन। हैव नॉट को आप एक साथ कॉन्ट्रेक्शन में ध्यान रखो, हैज नॉट को आप हैजंट बोल सकते हैं, हैव नॉट को आप हैवंट बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो आप यूज करते हैं, मींस हेल्पिंग वर्ब्स को आप नॉट के साथ ऐड करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म तैयार हो जाती है। आप ये भी बोल सकते हैं आई हैवंट जॉइंड, ओके, हैवंट जॉइंड, फाइन। आई हैवंट ईटन येट, मैंने अभी तक कुछ खाया ही नहीं, आई हैवंट ईटन येट एनीथिंग। सो जो भी काम आपने नहीं किया है, आप हैव नॉट करके बोलना चाहें या हैवंट हैजंट करके बोलें, दैट्स योर चॉइस, दैट्स अप टू यू, बिकॉज़ इट्स अप टू द प्रैक्टिस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं बोलते टाइम। तो आप कहते हो सर मैंने एक्चुअली क्या काम नहीं किया, आपने कहा मैं नहाया नहीं हूं सर, तो अभी तक नहाए नहीं है आप, ओके। तो अभी तक के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, येट। येट का मतलब हो गया अभी तक, ठीक है। नेगेटिव कोई दिखाएगा ही अपने आप में कि अभी तक नहीं नहाया हूं मैं, तो कैसे बोलेंगे, आई, हेल्पिंग वर्ब आपको पता प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, आई हैव नॉट टेकन बाथ येट, ये आई हैवंट टेकन बाथ येट, कैसे बोल सकते हो, हैव नॉट बोलो या हैवंट बोलो, क्लियर। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव पर। क्वेश्चन करना है, आपको पता है ये सामने वाले से क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहिए, और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बता चुका हूं मैं आपको क्या होती है, हैज हैव, ओके। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। मुझे आपसे क्वेश्चन करना है या आपको मुझसे क्वेश्चन करना है, अगर परफेक्ट में पूछना है कि काम हो गया कंप्लीट, तो सिर्फ ध्यान रखना है हैज और हैव लगा के क्वेश्चन कर दीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछते हो कि सर उन्होंने ज्वाइन कर लिया स्मार्ट स्पीक इस महीने, स्मार्ट स्पीक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उन्होंने, नहीं किया, तो आप पूछ रहे हैं हैव दे ज्वाइंड स्मार्ट स्पीक इंस्टीट्यूट दिस मंथ। चली गई है वो कॉलेज, आज नहीं गई है, तो वो कॉलेज चली गई है या जा चुकी है, हिंदी कैसे ही बोल सकते हैं, मतलब बस ये दिखाना कि काम खत्म हो गया, कि चली गई है कॉलेज वो, तो हैज शी गॉन टू कॉलेज टुडे। इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस आपके एग्जाम्पल के लिए रखे हमने, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट की बात करेंगे तो आप कैसे पूछेंगे। अब सबसे बड़ा फंडा मैं लौट कर आता हूं, एक छोटी सी चीज कि हमें प्रैक्टिस करनी थी, कि मेन है कि हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है। परफेक्ट में प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉन्टिन्यूस में तो कर ली थी, अब दोनों को जोड़, अब तक एक किया था, अब दोनों को जोड़। कैसे जोड़ना है मैं दिखाता हूं आपको, इस तरह से आप काम करेंगे इस पे। दोनों को साथ साथ लेके चलना है। कैसे करना है, डिवाइड कर लो एक्शंस को दो हिस्सों में। एक तरफ वो सारे एक्शन बोलना जो कंटिन्यू चल रहे हैं, एक तरफ वो सारे एक्शन बोलना जो फिनिश हो गए, ओके। जो जो एक्शन फिनिश हो गए एक तरफ आएंगे, जो जो कंटिन्यू है वो एक तरफ आएंगे। ध्यान रखना जितने भी जारी है और जितने कंप्लीट हो गए, एक वर्ड में याद रखो टेंस यही खत्म हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, ये परफेक्ट हो गया। यहां जो जो बात बोलेंगे आप याद रखो, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। यहां जो जो फिनिश दिखाना है वो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के दिखा देना, ठीक है। यहां जितनी बातें दिखानी है, जो जो चल रहा है, जो जो हो रहा है, वो इज एम आर के साथ आईएनजी लगा के दिखा देना, यहां हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब एक तरफ से काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूं, मैं ही कुछ एक्शन कर रहा हूं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब मैं कोई एक्शन कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने तेज पहुंच रहा हूं, तो आपको दिख रहा है, आप पहले ऑब्जर्व कीजिए, डोंट नीड हिंदी, रिमेंबर आपको ऑब्जर्व करना है सामने वाला क्या कर रहा है।
मैं फेस पहुंच रहा हूं तो आप मेरे लिए बोल रहे हैं कि सर आप हैं यू, यू के साथ लगाएंगे आर, काम कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि मैं फेस पहुंच रहा हूं, दिख रहा है ना काम चल रहा है। तो आप बोलेंगे सर यू आर, पहुंचना होता है वाइप, मैंने पिछली क्लास में बताया था, और आईएनजी लगा देंगे। सर यू आर वाइपिंग द फेस, आप तो फेस पहुंच रहे हैं, कंटिन्यू दिख रहा है, यू आर वाइपिंग द फेस। पर जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि कोई भी काम लगातार कंटिन्यू नहीं हो सकता, एक स्टेज के बाद वो काम खत्म तो होगा। तो जैसे ही ये खत्म होगा वो परफेक्ट में आ जाएगा, दोनों टेंस साथ साथ चलेंगे, साथ साथ यूज होंगे। अब देखो मैंने फेस पहुंच लिया है, मतलब काम क्या हो गया, कंप्लीट, प्रेजेंट में हुआ है, मतलब आपके सामने हुआ है। तो आप बोलेंगे सर आप तो है यू, यू के साथ आएगा हैव, वाइप की लगेगी थर्ड फॉर्म, यू हैव वाइप्ड द फेस, सर आपने फेस पहुंच लिया है। अब आप बोलेंगे मेरे लिए एक और, मैं आपको मतलब एक बार प्रैक्टिस करके बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ एक्शन करूंगा। आप तैयार रहना, कमेंट्स पहले वर्बल करना फिर कमेंट्स लिखना, पहले वर्बल प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कुछ। तो एक छोटा सा वर्ड ले, ये होता है स्नैप द फिंगर, स्नैप द फिंगर, चुटकी बजाना। तो आप मेरे लिए बोल रहे हैं क्योंकि दिख रहा है कंटिन्यू हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे कि सर यू आर, स्नैप में क्या लगाओगे आईएनजी, यू आर स्नैपिंग द फिंगर, कि आप उंगलियां, आप उंगली क्या बोला था हिंदी में से, चटकाना। तो आप चुटकी बजा रहे हैं, सॉरी नॉट चटकाना, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट हिंदी बट येट आई ट्राई एक्चुअली स्पेशली फॉर यू गाइस। तो मैं चुटकी बजा रहा हूं, ओके। अब काम फिनिश कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, कि मैंने चुटकी बजा दी है मींस काम कंप्लीट किया है, तो आई हैव स्नैप्ड, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, आई हैव स्नैप्ड द फिंगर, ओके। और चलो लेते हैं और एग्जांपल यूज करेंगे, जितना करेंगे उतना समझ में आएगा। तो अभी क्या है, अब जैसे ये मैं इरेज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो आप बोलेंगे सर आप इसे इरेज कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, कंटिन्यू दिख रहा है कि यू आर इरेजिंग, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है, यू आर इरेजिंग द बोर्ड। और अब एक्शन कंप्लीट, साथ साथ बोलना है, तो यू हैव इरेज्ड द बोर्ड। अब ऐसे ही अपने घर में देखिए, सबके लिए बोलिए, जैसे आपकी मदर है, एक तरफ बैठ जाइए आराम से, आपकी मदर खाना बना रही है, तो बोलो माय मदर इज कुकिंग द फूड, और जैसे उन्होंने काम खत्म कर दिया, खाना बन गया, तो आप बोलेंगे अरे खाना बना दिया मम्मी ने, माय मदर हैज कुक्ड द फूड। आपका भाई है वो नहा रहा है, तो आप बोलेंगे माय ब्रदर इज टेकिंग बाथ, पर जैसे ही खत्म हुआ आप दिखाना है फिनिश, माय ब्रदर हैज टेकन बाथ। आप बनाएंगे मेरे साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई करना है, फटाफट करना है, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करूंगा और आप बनाने वाले हो। तो सपोज कीजिए मैंने अभी फोन मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं मान के चलिए मैं फोन चला रहा हूं, फोन चलाने को बोलते हैं ऑपरेट द फोन। आप मेरे लिए बोलेंगे कि सर यू, जल्दी बोलिए फटाफट, यू आर ऑपरेटिंग द फोन, फिर काम चल रहा है, जस्ट ये काम कंप्लीट फिनिश हो गया। तो कैसे बोलेंगे आप कि सर आपने फोन चला लिया, काम खत्म, तो ऐसे बोलेंगे यू हैव ऑपरेटेड द फोन। तो बस एक्शन को फोकस करो, घर में रोज प्रैक्टिस करो, आई मेक इट श्योर वंस यू आर डूइंग इट रेगुलरली, आपकी टंग पे ना यू विल फाइंड दैट मींस दीज हेल्पिंग वर्ब which is a common problem for the people, like how to use them or where to use has them. You will come into the practice, and once you have done the practice, आपको फ्लो मिलेगा, आपकी क्लैरिटी आएगी, एंड वंस यू हैव द क्लैरिटी यू विल हैव द कॉन्फिडेंस ऑल्सो, या आई कैन स्पीक। एंड अगेन आई एम टेलिंग, ये हमारा सिर्फ डे 2 है, और डे 2 में ही आप इन चीजों को प्रैक्टिस करके टंग पर ले आएंगे। 7 डेज में मैंने कहा था आप में चेंज दिखने लगेगा। अभी आपको क्या करना है, बस इतना करना है, घर में आराम से बैठ जाइए, देखिए कौन मेंबर क्या क्या कर रहा है। बहुत सारी प्रैक्टिस तरीके हैं, वो मैं आपको सिखा सकता हूं, बट वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होंगे क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम होगा। इसीलिए आपको सिर्फ मैं एक मेथड दे रहा हूं कि आप पहले एक तरीके को अपनाइए, उसके बाद मैं आपको कुछ अलग ड्रिल्स दूंगा जिन्हें आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, दोनों टेंसेस पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब मिलेंगे हम अपने डे 3 में, और डे 3 में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कैसे यूज होता है, लोगों को बड़ा वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है उनके लिए। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और आप उसे आसानी से यूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मिलते हैं अब डे 3 में। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, आपका और आपके दोस्तों का, उनके लिए भी बेनिफिट होगा, साथ में हमारे लिए भी हेल्प होगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाए। तो बाय एवरीवन।